गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की समसामयिक विश्व राजनीति नामक पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस पुस्तक में कुल 9 अध्याय हैं। अध्याय नंबर 1 शीत युद्ध का दौर, नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, तीसरा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, चौथा है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पांचवा है समकालीन दक्षिण एशिया, छठवां है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सातवां समकालीन विश्व में सुरक्षा, आठवां पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और नौवां है वैश्वीकरण। तो इस तरह से इस पुस्तक में हमारे कुल 9 अध्याय हैं और जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है और शीत युद्ध के दौर का मतलब क्या हुआ। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है, यदि हम इसके शब्दों की ओर ध्यान दें तो शीत मतलब ठंडा और युद्ध मतलब लड़ाई। युद्ध का मतलब होता है कि लड़ाई, और यहाँ पर जो लड़ाई है वो देशों के बीच में इसका अर्थ लिया जाएगा। तो शीत युद्ध का अर्थ है कोल्ड वॉर, इंग्लिश में से कहेंगे कोल्ड वॉर। तो इसमें आमने सामने की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है और एक दूसरे को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि मैं आपके देश से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ या मेरे पास ज़्यादा हथियार हैं, ज़्यादा उन्नत किस्म की मिसाइल हैं, और यदि आप हम पे आक्रमण करेंगे तो आपको ज़्यादा क्षति पहुँचा सकते हैं। तो शीत युद्ध का दौर एक तरह से विचारधारा की लड़ाई थी और उस समय पूरा विश्व 2 विचारधाराओं में बटा था। एक थी अमेरिका के नेतृत्व में, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी विचारधारा, और दूसरी थी सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी समाजवादी विचारधारा। तो शीत युद्ध का अर्थ आप इस तरह से लिखेंगे कि शीत युद्ध एक प्रकार की विचारधाराओं की लड़ाई थी जिसमें पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में। इसमें कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई, लेकिन हमेशा युद्ध होने की संभावना बनी रहती थी। अब बात करते हैं शीत युद्ध के दौर की। तो शीत युद्ध का दौर मतलब शीत युद्ध कब से शुरू हुआ और कब तक चला। तो शीत युद्ध का दौर, जो शीत युद्ध प्रारंभ होता है, यह प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से। और द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया वो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसके बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर था और अमेरिका के द्वारा जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया गया। और जब अमेरिका से ये पूछा गया कि आपने, जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो आपने परमाणु बम का इस्तेमाल क्यों किया, तो इसमें अमेरिका जवाब देता है कि मैंने परमाणु हमला इसलिए किया ताकि युद्ध शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो जाए। जबकि कहानी कुछ और थी और अमेरिका ये चाहता था कि वह दुनिया में अपने आप को सबसे शक्तिशाली देश रहे और दुनिया को दिखा सके और सोवियत संघ को नीचा दिखा सके। तो इस तरह से शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से और ये चलता है आपके सोवियत संघ के विघटन तक। सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में। अब आप पे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराए गए थे। तो जो हिरोशिमा शहर है उस पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को,
और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। इन दोनों परमाणु बमों को उन्होंने एक कोड नेम, गुप्त नेम दिया था। जो हिरोशिमा पर गिरा उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो परमाणु बम नागासाकी पे गिरा उसका नाम था फैट मैन। और इस द्वितीय विश्व युद्ध को समझने से पहले हमें प्रथम विश्व युद्ध की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और उसकी वजह क्या थी। प्रथम विश्व युद्ध हमारा शुरू होता है 1914 से और ये संपन्न होता है 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध की जो समय सारणी है वो है प्रथम विश्व 1914 से 1918। और इसका कारण क्या था कि एक देश है आपका ऑस्ट्रिया, ये आपका ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया देश के राजकुमार की राजकुमार और उसकी पत्नी, यहाँ पे देश है सर्बिया, ये देश है आपका सर्बिया। यहाँ इसकी राजधानी है सेराजेवो। यहाँ के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या सर्बिया की राजधानी सेराजेवो में हत्या की जाती है। यह घटना होती है 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार व उसकी पत्नी की सर्बिया की राजधानी सेराजेवो में हत्या की गई। इस घटना के ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण की घोषणा कर दी। तो यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 28 जुलाई 1914 को। ये आप देखिए, ये आपका ऑस्ट्रिया है और ये सर्बिया है, ये आपका सर्बिया यहाँ पे है। ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को इस पर आक्रमण की घोषणा कर दी। अब जब ऑस्ट्रिया ने इस पर आक्रमण की घोषणा कर दी, यहाँ पे यूरोप में उस समय सबसे शक्तिशाली राज्य था जर्मनी। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन जैसे ही जर्मनी इस युद्ध में कूदा तो सोवियत संघ ने सर्बिया के मदद के लिए अपनी सैनिक लामबंदी कर दी। जब सोवियत संघ ने अपने सैनिक लामबंद कर दिए तो जर्मनी को इसका बहुत गुस्सा हुआ और जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सोवियत संघ का मित्र था उस समय जर्मनी का पड़ोसी देश फ्रांस। फ्रांस ने इसका विरोध किया तो जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। और जर्मनी ने ये सोचा कि मैं पेरिस पर कब्जा करूंगा। पेरिस पर कब्जा करने के लिए जर्मनी को इसके बीच में एक देश पड़ता है बेल्जियम, बेल्जियम से होकर गुजरना पड़ता पेरिस जाने के लिए। अब जब जर्मनी की सेना बेल्जियम से जाती, बेल्जियम ने इसका विरोध किया, जर्मनी ने बेल्जियम को डराना शुरू किया। तो बेल्जियम का जो जिम्मेदारी थी, बेल्जियम की सैनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटेन ने उठाई और ब्रिटेन ने कहा यदि आप बेल्जियम की ओर से जाएंगे तो हम आप पर ये हमला हमारे ऊपर माना जाएगा। तो ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद गया और इस तरह से जर्मनी ने 8 अगस्त 1914 को ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। तो इस तरह से जर्मनी कई देशों से एक साथ लड़ने लगा। एक तरफ सोवियत संघ, उधर से फ्रांस, इधर से ब्रिटेन, और जर्मनी का साथ दिया यहाँ पर हंगरी ने, हंगरी देश है। तो इसमें सर्बिया, हंगरी, जर्मनी ये एक साथ थे और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया आपका ये रहा, ये धुरी राष्ट्र कहलाए। और इनके खिलाफ जो दूसरे देश थे सर्बिया, सोवियत संघ, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, और फ्रांस और ब्रिटेन की उस समय दुनिया में कई देशों पर कब्जा था। तो उन सारे देशों ने भी इसमें भाग लिया और इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया और
प्रथम विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप में शुरू होता है, उसके बाद ये एशिया महाद्वीप में भी लड़ा गया और उसके साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप में भी ये युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जमीन पर, वायुमंडल में और जल क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया। इसमें 6 करोड़ से अधिक सैनिकों ने भाग लिया और लगभग 2 करोड़ के मुताबिक इसमें सैनिक और आम नागरिक मारे गए और इस तरह यह युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो उसमें एक संधि होती है, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया और वह संधि को नाम दिया गया वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो कि 28 जून 1919 को हुई और यह संधि जर्मनी पर एक तरफ से थोपी गई। इस संधि के द्वारा जर्मनी पर बहुत अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, सैनिक प्रतिबंध लगाए गए। जर्मनी द्वारा जो जीते गए देश थे, जो क्षेत्र थे, वापस दिए गए कुछ। तो इस तरह से जर्मनी बिल्कुल उसकी जो आर्थिक स्थिति थी कई सालों तक उभर नहीं पाई और यही वर्साई की संधि जो एक तरफा जर्मनी को एक तरह से कंगाल बना गई, यही वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। तो आज हमने ये देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ, इसका कारण क्या था, यह किस किस स्थान पर लड़ा गया, इसमें कुल कितने देशों ने शामिल हुए और इसमें धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र कौन कौन थे और इस युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, वर्साई की संधि जो कि 28 जून 1919 को होती है। और एक महत्वपूर्ण घटना इसके बाद और होती है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। लीग ऑफ नेशन जिसको राष्ट्र संघ भी कहते हैं, उसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को होती है। लीग ऑफ नेशन, कई बार आपसे पूछा जाता है कि लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो वह 10 जनवरी 1920 को हुई थी। और इस राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे का कारण ये था कि मुख्य लक्ष्य यह था कि इसके बाद दुनिया में इस तरह का विश्व युद्ध ना हो। लेकिन लीग ऑफ नेशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि जर्मनी पे जो वर्साई की संधि थोपी गई थी और जो जर्मनी का एक सैनिक था एडोल्फ हिटलर, जिसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और वो घायल हुआ था और उसके इलाज के बाद हिटलर ने जर्मनी में एक राष्ट्र भावना को, जो राष्ट्र निर्माण की भावना होती है, वो जागृत की और जर्मनी 31 में जब ये जर्मनी की सत्ता में हिटलर आया तो उसने जो है फिर से अपनी खोई हुई जो शक्ति थी या खोई हुआ जो राज्य था उसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने फिर दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया को झोंका। तो अब दूसरे विश्व युद्ध के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखें। धन्यवाद।